प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके मध्य में, आपके बीच में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है प्रभु का दास मूसा। मूसा ने क्यों आखिर मिस्र जैसा राज को त्यागा, क्यों फिरौन की बेटी का इनकार किया। मेरे प्यारो, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस विषय पर करने वाले हैं। आखिर इतने बड़े धन को इनकार करने की वजह क्या थी। धन का इनकार करने के बाद 40 साल रेगिस्तान में जाकर भेड़ बकरियों को चराया। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारो, आइए एक वचन देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 24, इब्रानी 11 का 24 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 24 वचन। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा, और उसने मसीह के कारण नंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। इधर में ध्यान देकर सुनना। जब मूसा विश्वास में मजबूत हुआ, इधर में लिखा मूसा ने विश्वास में सियाना होकर, जब वो विश्वास में मजबूत हुआ, फला बड़ा, तो उसने विश्वास में सियाना होकर फिरौन की बेटी का सबसे पहले इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। क्यों मेरे प्यारो? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाएगा तो मिस्र राज का राजा बनने वाला था मूसा, लेकिन मिस्र की फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार करने का मतलब, मुझे ये तुम्हारा राजभाग धन दौलत नहीं चाहिए। और मेरे प्यारो, आगे 25 वचन में लिखा कि उसे थोड़े दिन के पाप में सुख भोगने से अच्छा अपने लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। मेरे प्यारो, मूसा इस बात को समझ गया था कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, दुनिया की कहावत है। यानी कि कहने का मतलब, मूसा को समझ आ गई ये मेरा जीवन ज्यादा समय का नहीं है। मैं इधर में वो राज तो प्राप्त कर सकता हूं, राजा तो बन सकता हूं, मेरे पास मेरे बिस्तर पे अलग अलग राजा होने के बावजूद लड़कियां भी होगी, लेकिन मुझे ये थोड़े समय का सुख नहीं चाहिए। इससे अच्छा मैं अपने लोगों के साथ ईंट बनाऊंगा, पत्थर जैसा मेहनती काम करूंगा, लेकिन मैं उस अनंत काल का वारिस बनूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज कितने लोग धन दौलत के कारण परमेश्वर से पीछे हो रहे हैं। उन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर का राज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पैसा, धन दौलत, इच्छाएं के अनुसार जीवन जीना। मेरे अजीजों, इसीलिए वचन में लिखा, जब मूसा विश्वास में सियाना हो गया तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार यानी राजपाट का इनकार। नहीं चाहिए मुझे थोड़े समय का सुख। मेरे अजीजों, और वचन में लिखा, थोड़े पाप में थोड़े समय का सुख भोगने से अच्छा उसे परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। मेरे अजीजों, मैंने कई बार आपको ये बात बताई, हमारे आज मसीहत में क्या होता है। अगर एक लड़की बहुत अच्छी विश्वास में है तो उनके माँ बाप भी विश्वास में हैं, तो पैसे के चक्कर में कई बार हम मसीह में लड़की को ना देते हुए संसारिक लोगों में दे देते हैं। मेरे प्यारो, वो शायद 70-80 साल इधर सुख ले लेगी, उधर नरक की आग में अनंत काल के लिए चली गई तो क्या फ़ायदा।
और यही कहानी ख़त्म नहीं होती। आज कितने मसीह लोग मसीह में आने का कारण उनका है सिर्फ उनको पैसा मिल जाए, उनको आशीषें मिलती रहें, बरकतें मिल जाए। यीशु मिले या ना मिले उनसे कोई लेन देन नहीं। लेकिन मूसा को देखिए, राजपाट को इनकार कर दिया, फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। क्यों? उसे पता चल गया कि थोड़े समय का सुख भोगने से अच्छा मैं अपने लोगों के साथ दुख भोगते हुए अनंत काल का वारिस हो जाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमसे वायदा किया। और फिर 26 में लिखा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इसको लगा कि मैं परमेश्वर के लिए निंदित भी होऊंगा, तो वो फल मिस्र के भंडार से ज़्यादा बड़ा होगा। मेरे प्यारों, पौलुस ने इसीलिए कहा, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते। देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है, लेकिन जो महिमा और जीवन का मुकुट मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, अनदेखी वस्तुएं हमेशा बनी रहती है। इसलिए मेरे प्यारों, अपने आप को इस धरती पर यात्री और परदेसी मानकर चलिए। परमेश्वर के डर में जीवन जिए। बहुत बार हमें लगता है इस दुनिया में ही खुशी, आराम, धन दौलत यही सब कुछ है। ऐसा ना समझे, ये दुनिया हमारा परदेश है। परदेसी बनकर जिए, असली राज हमारा वो है। इसलिए पैसे की दौड़ के पीछे में ना, मसीह और मसीह की खोज के पीछे भागें। जो आपकी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर वो आपकी आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि एसी लगा देंगे, गाड़ियाँ मिल जाएगी। जितना आपके लिए ज़रूरी है, प्रभु आपके लिए करेगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। पैसे के पीछे नहीं, धन के पीछे नहीं, यीशु के पीछे भागिए। जो उसने हमारे लिए वो धन रखा स्वर्ग में, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्यारों। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।